नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई के लिए मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम के मिनिमम 35 या 40 क्वेश्चन से अप्रॉक्स करेंगे। इसको डिटेल भाषा में जानेंगे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे आपको। आइए सीधा प्रैक्टिस करानी है तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 15 days रिस्पेक्टिवली। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द इंटायर टास्क। मतलब जो ए और बी स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्य को, तो क्या कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में करता है और बी हमारा 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 15 का एलसीएम 30, 10 3 30, 15 2 जा 30। क्या कह रहा है, वो दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना टोटल 5 काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। 30 काम करना है तो कितने डेज लग जाएंगे, 6 डेज। कितना लगेंगे, 6 डेज। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी एंड सी किसी विशिष्ट कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब ए बी सी कैन कंप्लीट स्पेसिफिक जॉब इन 12, 15 and 20 days रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल 3 of them वर्क टुगेदर ही इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड। ठीक, कितने दिन हम तीनों करते हैं, तो ए कितने दिन में कर रहा है, हमारा ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। तीनों ले लेंगे 60 करेंगे। ये 12 5 या 60, 15 चौका 60, 20 3 60। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 4 9 3 12 यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। 60 यूनिट कर रहा है तो 12 5 60, 55 5 डेज में। ठीक, करें अगला क्वेश्चन कि द इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। मतलब ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में दोगुनी है। इफ दे बोथ वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश प्रोजेक्ट इन 18 days। यदि दोनों वे एक साथ मिलकर किसी कार्य परियोजना में 18 दिन समाप्त करते हैं तो देन हाउ मेनी डे ए अलोन कंप्लीट। तो ए अकेला उस परियोजना कितने दिन करेगा। ठीक, तो कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है मतलब एफिशिएंसी है बी की तुलना में दोगुनी, बी की तुलना में 2 टाइम्स है। ठीक है, तो दोनों कितना काम कर रहे हैं, 2 + 1, और दोनों मिलकर कितने दिन, 18 दिन तक करते हैं। तो कह रहा है ए अकेला किसके 2 के हिसाब से कर रहा है, तो 2 के हिसाब से 3 × 18/2, 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 मतलब 3 × 9 बराबर 27। ठीक, चलिए कह रहा है ए कैन कंप्लीट 1/4 वर्क इन 5 days। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी कैन कंप्लीट 1/5 वर्क इन 6 days। जबकि बी उस कार्य का 5वां भाग 6 दिनों में करता है। तो वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर देम कंप्लीट इन होल वर्क। उन्हें संपूर्ण कार्य करने में एक साथ कितने दिन का समय लगा। ठीक, देख लेते हैं। कह रहा है ए जो है 1/4 वर्क 5 दिनों में कर रहा है, अब बी जो है हमारा 1/5 6 कर रहा है। तो ये कितना करेगा हमारा 20, ये कितना करेगा 30। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60, 23 जा 32 जा। तो एक साथ कितने दिन में करेंगे, 60 कार्य करना है हमको, 60 यूनिट 5 की यूनिट के हिसाब से, तो कितना दिन लगेंगे हमको, 12 डेज। नहीं समझ में आ रहा ना, इजी। ठीक, आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। कार्य छोड़ने और शामिल होने वाला प्रश्न करते हैं। अब कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 days लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वर्क। मतलब कि ए और बी किसी कार्य को 20-30 दिन में करते हैं पूरा उसको, जबकि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 8 दिनों के बाद ए छोड़ दिया। तो जो रिमेनिंग कार्य बचा है उसको बी कितने दिनों में करेगा। ठीक,
चलिए तो पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि ए जो है क्या कर रहा है हमारा, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, जबकि बी हमारा 30 दिन में। दोनों का कार्य निकाल लेते हैं। कितने यूनिट करेंगे, ये 3 यूनिट के हिसाब से करेगा और ये 2 यूनिट के। 32 जा 60, 20 हमारा 23 जा 60। कर उन्होंने एक साथ शुरू किया लेकिन 8 दिनों बाद एक कार्य छोड़ दिया। 8 दिनों बाद, तो मान लीजिए कि अगर ऐसा हम 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, पहले ए प्लस बी हमारा काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, फिर 8 दिन ए छोड़ रहा होगा ना, 8 दिनों बाद ना ये छोड़ा है, इसका मतलब 8 दिनों तक तो उसके साथ काम किया ही दोनों ने। तो दोनों ने अगर 8 3 + 2 5 के हिसाब से 8 दिन तक काम करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, कौन छोड़ दे रहा है, ए छोड़ दे रहा है। तो ए कौन, तो बी करेगा 2 × t। कितना कार्य करने का, कितना करना है 60। तो ये हो जाएगा 40 + 2t = 60। तो 2t = कितना हो जाएगा 60 - 40 = 20। तो t बराबर कितना आ जाएगा 10 डेज। 20/2 10 डेज आएगा हमारा। तो बी को कितना दिन लगेंगे शेष कार्य को पूरा करने में, 10 डेज। ठीक, चलिए करें ए एंड बी के कार्य को 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कार्य का वास्तविक समापन से 2 दिन पहले भी कार्य को करना छोड़ दिया। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे हम लोग। इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है 60 आया था ना, इसका एलसीएम कह रहा है कि बी 8 दिनों तक ए कार्य छोड़ दिया। तो 8 दिनों में ए ने कितना कार्य किया था, 8 3 जा 24। अब ये कार्य कितना बचा हमारा 36। ये 36 कौन कार्य कर रहा है हमारा, ए ने तो छोड़ दिया ना, 2 के हिसाब से कर रहा है हमारा। अच्छा नहीं, शेष कार्य पूछाना नहीं, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। चलिए इसको अगला देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 और 10 दिनों में कर सकता है। ए हमारा, एक मिनट थोड़ा सा, ए हमारा 15 दिनों में, बी हमारा 10 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कार्य का वास्तविक समापन से 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ठीक है, तो कितना ये 30 हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 33 जा। बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब बी ने अगर 2 दिन पहले ना छोड़ा होता तो बी को 2 दिन कार्य करा देते हैं। क्या करते हैं ना कि बी मान लेते कार्य छोड़ा ही नहीं, वो काम उसको 2 दिन और करा देते हैं। तो 3 × 2 = 3 के हिसाब से करेगा 2 दिन तक, 3 × 2 = 6, 6 काम कर लेगा 36 कार्य। अब ये 36 कार्य तो दोनों मिलकर करेंगे। 3 + 2 5, तो कितना हो जाएगा 5 से बन जाए 35, 5 × 2 = 10, तो 7.2 डेज। तो संपूर्ण कार्य करने में कुल दिनों की संख्या कितना लगा 7.2 डेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 डेज, जबकि ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर स्टार्टेड। जबकि ए जो है कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर, मतलब बी ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो कार्य कुल कितने दिन तक चला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ए 10 दिन, बी 12 डेज और सी 15 डेज। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 60, 10 6 जा, 12 5 जा और 15 4 जा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बी ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। मान ली बी ने 3 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, तो बी 3 दिन में कितना करता है 6 3 जा 18 करके ये छोड़ देता। मान लीजिए टोटल 60 काम है, ये 18 करके छोड़ देता। लेकिन कह रहा है कि बी ने कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। नहीं, वो कितने 2 दिन पहले छोड़ा ना, 2 दिन बाद छोड़ा है वो कार्य। तो 6 2 = 12 हो जाएगा, -12 काम खत्म हो गया, मतलब बाहर निकल गया। बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। मान लीजिए 3 दिन आप पहले छोड़ा हो तो मैंने उसको 3 दिन करा देते हैं। तो बी 5 3 जा 15 कार्य करेगा। ठीक, तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा 63। 63 तो ए तो चला गया है, ये बी और सी करेंगे। तो 63 हमारे बी और सी कितना करेंगे 5 + 4 9, 9 7 जा 63।
तो फिर कह रहा है क्या, कार्य कितने दिन, हाँ भाई बी ए ने कार्य से उन्होंने पहले छोड़ दिया, ठीक। तो 6 2 12, तो कितना गया 48, 48 63। अब ये 5 + 4 कर रहे हैं, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया ना, सॉरी ए ने तो छोड़ दिया ना, बी ने शुरू 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी कर रहा है हमारा 7 डेज आ रहा है ना, 7 डेज आएगा इसका आंसर। इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है। करें ए और बी किसी कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 9 दिनों में, बी हमारा 12 दिनों में। इसका से 9 36, 9 चौका 36, बत्तियाँ 36। यदि वो पहले दिन ए शुरू करता है और वैकल्पिक बारी बारी से करते हैं, ठीक है, तो ए शुरू करता है पहले, तो 2 लोग एक दिन में 7 यूनिट करेंगे ना, 2 लोग 7 यूनिट, क्योंकि बारी बारी से करते हैं ना। तो करिए 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 10 काम हमारा 10 दिन में 35 काम हो गया। काम कितना बचा है, काम बचा 1, और ये एक काम कौन करेगा, ए करेगा। कितना टोटल काम हुआ हमारा, इतना 10:1/4 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा, ठीक। करें यदि 12 पुरुष किसी निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। 12 पुरुष किसी निश्चित कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब इफ 12 men can finish a certain task in 18 days, then how many days will 15 men take to complete the same task working at the same rate। मतलब तो उसी गति से कार्य करते हुए 15 पुरुष उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि फॉर्मूला कि M1 D1 T1 अपॉन M2 D2 T2 = W1 अपॉन W2। ये फॉर्मूला इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को निपटा देगा ये। मैन डेज टाइम देख लीजिए क्या कह रहा है, 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक। तो 15 पुरुष उस कार्य को 1 दिन लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6 × 72 बटा 5, 14 × 5 = 70, 14.4 डेज, ठीक। कोई डाउट, चलिए। कह रहा है कि 20 मैन वर्किंग 8 hours per day and can finish a work in 21 days, how many days will 21 men take finish to the same work in if they work for 6 hours per day। 20 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। यदि 28 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को समाप्त करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। मतलब तो आपका जो कह रहा है कि 20 पुरुष 8 घंटे कार्य करके 21 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 28 पुरुष 6 घंटे कार्य करके कितने डी दिनों में, तो कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं। 14 दूनी 7 चौक 28, 7 × 21, 3 दूनी 6, 4 2 × 8, 2 से 2 कटा, तो डी बराबर कितना आएगा, 20 डेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 10 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक। यहाँ पे कह रहा है 10 पुरुष या 20 महिलाएं, या तो पुरुष या तो महिलाएं। तो मान लेते हैं कि जो 10 पुरुष हैं वो 20 वोमेन के इक्वल है, तो पुरुष अपॉन वोमेन कितना हो जाएगा हमारा, 20/10 = 2/1। तो हम केवल पुरुष को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है कि 10 पुरुष पच्चीस दिनों में कार्य करते हैं, तो 10 पुरुष और 20 महिलाएं, 10 पुरुष
और 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 10 पुरुष मतलब क्या, पुरुष मतलब 2, 10 इंटू 2 इंटू 25, इधर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 प्लस इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 20 इंटू 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 20 से कम 20 मतलब 40 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25/2 मतलब 12.5 डेज में। ठीक, चलिए कह रहा है यहाँ पे 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 3 मेन या 5 वुमेन कैन परफॉर्म ए टास्क इन 12 डेज। उसी कार्य को पूरा करने के लिए 6 पुरुष और 5 महिलाएं द्वारा लिया गया समय एक साथ मिलकर। फाइंड द टाइम टेकन बाय 6 मेन एंड 5 वुमेन वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द सेम टास्क। क्या कर रहा है कि यहाँ पर 3 पुरुष या 5 महिलाएं कर रहे हैं, जब भी यहाँ लग गया ना तो 3 पुरुष को पहले 5 वुमेन के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा P/W इक्वल टू 5/3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी पुरुष या महिला के लिए, इस बार महिला को लिए कर देते हैं, 5 महिला किसी कार्य को 12 दिनों में करती है, तो उसी कार्य को 6 पुरुष प्लस 5 महिलाएं D दिनों में करेंगे। ठीक, वुमेन कितना है हमारा, महिला लिया था, महिला को हम वुमेन लेते हैं ना, वुमेन कितना है हमारी 3 है, 12, जबकि 6 पुरुष मतलब कितना 6 इंटू 5, महिला मतलब 5 इंटू 3 इंटू D, कितना हो जाएगा 5×3 15 इंटू 12 बराबर 6×5 30, 5×3 15 45 इंटू D, 15×3 45, 12 इक्वल टू 3 इंटू D, 3×4 = 12, तो D बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक, कह रहे एक ठेकेदार ने 38 दिनों में पूरा करने के लिए एक परियोजना का जिम्मा लिया और काम 30 पुरुषों ने नियुक्त किया। 25 दिनों बाद उसने 5 अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाया और परिणाम स्वरूप कार्य निर्धारित समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता तो कार्य कितने दिनों की देरी में समाप्त होता। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक के प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन 38 डेज एंड एम्प्लॉयड 30 men for the job. After 25 days, he employed 5 additional men, and as a result, the work was finished 1 day earlier than the scheduled time. If he had not employed the additional men, how many days later would the work have been completed? मतलब क्या कर रहा है, आप लोग समझ ही लिए कि 38 दिनों पूरा करना चाहता था, 30 पुरुषों को काम पे दिया, 25 दिन तक वो काम किए, फिर उसके 5 पुरुष और आए, तो पता चला कि काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया। फिर कर अगर वो पुरुष नहीं लगाए गए होते तो कितने दिन में, मान लेते हैं पहले 38 पुरुष थे, 30 डेज तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे 3 × 24 1140। ठीक, लेकिन वो जो 30 पुरुष थे 25 दिन काम करते हैं, मतलब 750 काम करते हैं, तो काम कितना बचा हमारा 390 काम बचा हमारा। फिर कह रहा है कि अगर ये 390 काम अगर वो पुरुष नहीं लगाए हुए होते तो कितने दिन में करते हैं हमारा, तो 390 वो 30 पुरुष करते कितने दिन में 13 दिन में। ठीक, 13 दिन पर, लेकिन वो कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया है, मतलब इनको तो 12 दिन लगा होगा, तो टोटल काम कितना दिन चला 25 और 12 कितना हो गया 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 डेज हुआ ना। काम 32 दिनों में था लेकिन 37 डेज में हो गया, तो मतलब कार्य कितने दिन देरी समाप्त हुआ हमारा 1 दिन देरी से, मतलब पूरा काम करने में हमको 1 दिन की देरी हुई थी। कितने दिन की देरी हुई थी 38 - 37 बराबर 1 डेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी 1350 रुपये की कुल मजदूरी का एक कार्य पूरा करने के लिए रखा गया था। ए उस कार्य को 6 दिनों में और बी उस कार्य को, तो चलिए क्या कर रहे हैं, ए उस कार्य को 6 दिनों में, बी 8 दिनों में, सी 12 दिनों में।
उनकी मजदूरी एफिशिएंसी पे बढ़ती है, याद रखिएगा हमेशा आप लोग। कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो कितना हमारा हो गया टोटल 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 + 3 + 2 की एफिशिएंसी किसके बराबर है 1350, मतलब 9 की एफिशिएंसी 1350। 9 1 जा 9, 150। तो बी का व्यक्तिगत हिस्सा 3, 15 दूनी 30, नहीं 15 × 45 होता है ना, सॉरी भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 15 × 45 450। चलिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता, अब कार्य और क्षमता और मजदूरी पकड़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, हमेशा जो एफिशिएंसी होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे क्या कह रहा है ए की कार्य क्षमता, ए की एफिशिएंसी जो है बी से 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है। तो टाइम कितना हो जाएगा इसका 1:3 का। लिखा रहा कि बी की तुलना में 60 दिन कम समय लगता है। तो कितना कम लग रहा है यहाँ पे 2 दिन कम समय लगा, लेकिन यहाँ पे 60, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए तो इसको कितना लगा हमारा 30 दिन, और इसको तो 30 दिन लगा, इसको हमारा 90 दिन। तो कह रहा वो दोनों मिलकर समय को कितने दिन पूरा कर सकते हैं। सीधा देख लीजिए, तो कितना इसका 30 आया था, इसका 90 आया था। 90 3 एकम 3 का 9, 90। तो कितना दोनों मिलकर 90/4 कितना दिन हो जाएगा 22.5, 22.5। 90/4 कितना आ जाएगा 22.5। कह रहा ए बी और सी की कार्य क्षमता हमारा, ए बी सी की एफिशिएंसी दी है, कितना दी है 2 3 और 5। टोटल कितना हो जाएगा इनका 5 10। तो ये 10 कार्य कितना करते हैं 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए हमारे किसके 2 के हिसाब से करेगा, 2 5 जा 10, तो कितना लगेगा 5 6 जा 30 डेज। ठीक, आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है। कह रहा पुरुषों की एक निश्चित संख्या के कार्य को 100 दिनों में समाप्त कर सकती है। हालांकि यदि 10 पुरुष कम काम करे तो कर सकते, कार्य समाप्त होने से 10 दिन और देर करते हैं। मान लीजिए X पुरुष 100 दिनों में किसी कार्य को कर सकते थे, 10 पुरुष कम, तो मान लीजिए 10 पुरुष कम, तो कार्य समाप्त होने से 10 दिन और अधिक लगे। कितना दिन लगता है 110, यही लगता है ना। तो 100x कार्य हुआ 110x - 1100। ठीक है, तो यहाँ पर 10x कार्य कितना दिन में हुआ था 1100, 0 से 0 कटता, तो x बराबर 110। प्रारंभ में कितना पुरुष थे हमारे 110। कर 12 पुरुष किसी कार्य का 1/3, मतलब कि 12 पुरुष किसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगले 6 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। मतलब 12 men can complete 1/3 work in 8 days. How many additional men are required to complete 3 remaining work in the next 6 days? करे 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य का एक भाग 2 भाग कार्य बचा है, तो अगले 6 दिनों में X पुरुष करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। X बराबर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, और पाइप बी उस टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए उस एक टंकी को 12 घंटे में, पाइप बी 18 घंटे में।
भर सकता है। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितना बढ़ती हैं 36, 18 दूनी 36, बढ़ती है 36, 18 दूनी 36, 36 बटा कितना हो जाएगा, दोनों पाइप खुल जाते हैं तो 3 दो 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 7.2 आवर्स। ठीक, कह रहा पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 20 और 30 घंटों में भर सकते हैं और पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 15 घंटों में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी, पाइप ए जो है हमारा 20 घंटे में, पाइप बी हमारा 30 घंटों में, जबकि पाइप सी हमारा 15 घंटों में खाली कर सकता है। ये भरने वाले दोनों पाइप है। कितना हो जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60। कर तीनों पाइप एक साथ खोल दी, चलिए अच्छी बात है भाई। तीनों पाइप तो 3 दो 5, 5 में से 4 गया 1, तो बराबर टोटल कितना लगेगा इसको घंटे 60 आवर्स। ठीक, कह रहा है एक पाइप किसी पानी टंकी को भरने में 3 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में रिसाव होने के कारण अब इससे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं, मतलब 3.5 घंटे लगते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम के अंदर लीकेज एलोन इनपुट द फुल मार्क्स, मतलब ये रिसाव अकेला भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो जो भरने वाली पाइप है यार, इसको अरेंज करना है, बार बार दिक्कत हो जा रही है ना। चलिए इसको कल इसका कोई ना कोई उपाय करेंगे, आज पर देख लीजिए आप लोग। करिए कि 3 घंटे में भर सकता है। एक मान लीजिए ए टंकी है, बी जो इसे 3.5 घंटे में, एलसीएम ले लेंगे 3 और 3.5 का तो 10 पॉइंट, और तो कितना हो जाएगा 3.5 और ये 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने लोगों ने टोटल लग रहा है, तली में रिसाव होने के कारण अभी से इतने घंटे लगते हैं। तली में रिसाव होने के कारण जब ये मतलब ये रिसाव खाली कर रहा है, मतलब ये 10.5 अपॉन 0.5 तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन 5 मतलब 21 आवर्स। तो रिसाव भरे हुई टंकी कितने समय में खाली करेगा, तो बस 21 आवर्स में। कर 2 पाइप 36 मिनट, बी हमारा 45 मिनट भर सकता है, जबकि पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। सी जो हमारा खाली करने वाला है, सी क्या है हमारा खाली करने वाला टंकी को। तो प्रारंभ में ए और बी को 7 मिनट के खोला जाता है और फिर सी को भी खोल दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसका एलसीएम ले जाता है 36, 45 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो बढ़ती है 36 और 15, 15 बढ़ावा 180। ठीक, तो 36 5 180, 45 चौका 180 या 3 6 18, ये प्लस ये माइनस। ठीक, कर ए और बी को 7 मिनट के लिए, ए और बी मतलब क्या है 5 + 4 9, 7 मिनट के खुलते हैं। 7 मिनट में कितना भरेंगे 163 भर देंगे। कितना बचा हमारा 117, 180 में 60 में 117 बचा हमारा। फिर सी भी खोल दिया जाता है, तो सी खुल गया 5 + 4 9, 9 में से 6 जाएगा 3, कितना लगेगा 3 का 9, 3 और 27 39 मिनट। तो भरने में कुल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 39 प्लस 7 46 मिनट लगे इसका मतलब। ठीक, चलिए करा एक, अभी हम लोग किया इस टाइप क्वेश्चंस को, अगला देखते हैं प्रोसेस। कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष हैं 2 पुरुष + 3 बॉय एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष + 2 बॉय किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। कर लेते हैं 2 5 10, 2 चौका 8, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पी + 15 बी बराबर 12 पी + 8 बी। तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो 2 पी हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 7 बी हो जाएगा। पी बटे बी कितना आ गया हमारा
7/2। अब इसमें पुट कर देते किसी एक में, तो कितना होगा 7 दूनी 14 प्लस द्वितीय 14 छः कितना हो जाएगा हमारा 10। 20 14 6 20 इंटू 10 बराबर 200 आ गया। अभी 200 वर्क जो है हमारे कौन करेंगे, दो पुरुष मतलब 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 डी दिनों में करेंगे 200 प्लस 7 दूनी 14 2 16 डी बराबर 200 भागा 16। 16 एकम 16 4 बचा 16 दूनी 32 16 पाँचे 80 12.5 डेज। ठीक, कर ए किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में और बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो सी की सहायता से वे संपूर्ण कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो उनकी संबंधित मजदूरी का अनुपात क्या होगा। ए जो है 10 दिनों में, बी हमारा 20 दिनों में और सी की सहायता से 5 दिनों में। 60 ले लेते 10 जगह 60 20 3 60 5 बराबर 60। तो यहाँ पे अगर ए प्लस बी का मान रख देंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा 6 3 9 में से 12 गया 3। ठीक, तो क्या आएगा ऐसी रेशियो ए बी रेशियो आ जाएगा 6 3 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3 2 1 1 किसका रेशियो है ए वाले का। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 80% अधिक है। चलिए, यदि पाइप ए अकेला किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तो दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय भरेंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा पाइप ए जो है बी की तुलना में 80% अधिक है। 80% मतलब 4/5। अगर ये 5 है तो ये 9 है। यदि पाइप ए अकेला किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तो पाइप ए अकेला 9 के हिसाब से 25 मिनट तक चला, दोनों पाइप मिलकर 9 5 14 तो 25 9 225 भागा 14 14 एकम 14 8 बचा 14 6 84 16 सही 1/14 मिनट लगा इसको। ठीक, अभी हमने तो इसका शायद क्वेश्चन किया ना हम लोगों ने, हाँ 3 और 3 घंटे वाला किया जिसका 21 घंटे आ रहा था। 7 मिनट के लिए खोला, इसको भी किया 46 मिनट आ रहा था। इसको शायद हम लोग नहीं किया, अभी खोल लेते हैं। कर ए 6 घंटे में बी 8 घंटे में, मतलब नल ए टंकी को 6 घंटे में और नल बी 8 घंटे भरता है। दोनों के साथ खोला गया लेकिन 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो बी शेष भाग कितना हो जाएगा 24 6 चौका 24 और 3 के 24। 2 घंटे बाद ए को बंद कर, 2 घंटे में कितना ये भरे होंगे 4 दूनी 8 16 16/3 मतलब कितना 4 3 7 7 दूनी 14 14 तो भर गया होगा, ये 10 बचा होगा। 10 बी को 3 सही 1/3। सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया 16 सही, ये भी किया हमने, ये भी किया, ये किया। अच्छा ये लग रहा है क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहे एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के काम के बाद देखा गया कि पुल के काम कितना थे 90 श्रमिक थे। 200 दिनों तक काम करते हैं, पता चलता है कि वो 0.5 किलोमीटर ही कंप्लीट कर पाए। 3 किलोमीटर बनाना था तो कितना काम बचा है अभी 2.5 करना है। और 90 श्रमिक लगे थे, और मान लेते कितना 1 श्रमिक लगे हैं, वही ना पूछा कितने श्रमिक लगे हैं, तो 1 श्रमिक लगे हैं। अब कार्य कितना बचा है 400 दिनों का, तो कितना हो जाएगा 200 दूनी 400, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा कितना 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 इंटू 5 बराबर 200 25 5 के बीच 225 हो जाएगा। 225 श्रमिक टोटल है हमारा, लेकिन पहले कितने श्रमिक थे 90 श्रमिक, तो 5 9 3 12 135।
कितने श्रमिक और चाहिए हमको? 135 श्रमिकों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, सेम क्वेश्चन कर रहा है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लग रहा है ये भी है। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाता है। समान दक्षता वाले 260 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे कार्य करते हैं। 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि कार्य का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्तियों की समान दक्षता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित किया जाए? मतलब कि अब 18 घंटे का कार्य होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 260 व्यक्ति हैं, 16 घंटे कार्य करते हैं, 66 दिनों तक कार्य करते हैं, तो कार्य कितना होता है? 4 भाग। अब कार्य बचा है 3 भाग 7 में से। अब एक व्यक्ति लगाना है, मान लेते हैं 66 दिन 18 घंटे ये भी कार्य करते हैं। 66 दिन काम हो गया तो कितना दिन काम बचा है हमारा? 6 8 में से 6 हो गया 2, 26। तो 26 दहा में ये 10 हो जाएगा। ये 36 18, 6 एकम 6, 6 एकम 4, 3 से 3 कट गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, मतलब 440। तो कितने एक्स्ट्रा? 440 व्यक्ति लगे थे अभी फिलहाल, लेकिन हमारे कितने थे? 260 व्यक्तियों के ऊपर लगाया गया था। 260 व्यक्ति लगाए, 260 व्यक्ति माइनस कर देंगे 0 8 1, तो कितने व्यक्ति और लगाएंगे चाहिए एक्स्ट्रा हमको? 180 व्यक्ति। ठीक, A group of men decided to do a job in 6 days, but 18 men dropped out every day if the job was completed in 8 days. How many men initially decided to do the job? ठीक है, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिन तक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18वें व्यक्ति, मान लेते हैं टोटल प्रारंभ में X पुरुष थे। कितने हैं? मान लेते हैं हमारे कितने पुरुष थे? X पुरुष। ठीक है, तो 6 दिनों तक, 6 दिनों में 6x कार्य करेंगे, लेकिन हमारे हर दिन क्या करते हैं? 18 पुरुष कार्य छोड़ के चले जाते हैं डॉट डॉट डॉट। कितने दिनों तक? 8 दिनों में कार्य पूरा होता है। तो जो ये 6 हो जाएगा, इसका सम कर देंगे, एपी में है ये तो ये कितना हो जाएगा? n/2 होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला? n/2 Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। n/2 मतलब 8/2, 2a मतलब 2 इंटू एक्स प्लस n-1 मतलब 7, डी मतलब -18। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 6x = 4 इंटू 2x माइनस 7/56, 7×5 12, 6x बराबर 8x माइनस 4 इंटू 126। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 126 = 2x, 2 दूनी का 4, x = कितना हो जाएगा? 252। कितना हो जाएगा? 252। प्रारंभ कितने व्यक्तियों ने काम पर निर्णय लिया था? 252 व्यक्तियों ने। सेम क्वेश्चन आगे देख लीजिए, इस टाइप करा दिया मैंने, ये भी इस टाइप करा दिया है मैंने। इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार आप लोग। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य को 8 + डी और बी 18 + डी। तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, 8 और 18 का एलसीएम ले लीजिएगा। कितना हो जाए? 18 144 मतलब 12 होता है ना, 12। अब तो ए कितना कर रहा है? 8 + डी मतलब 12 और 8 20, और बी कितना कर रहा है? 18 12 30, तो 60 20 30 30 दूनी 60। तो ए ने 4 दिनों तक कार्य किया। ए ने 4 दिनों 3 चौका 4 दिनों तक कार्य किया, और शेष कार्य बी ने, मान लेते शेष कार्य 2 के हिसाब से बी ने किया समय दिनों तक 60। 2t बराबर कितना हो जाएगा? 12 60 48। तो t बराबर कितना आ गया? 24 दिन। t कितना दिन लगा इसको? 24 दिन। ठीक, सेम क्वेश्चन हो गया ये भी। चलिए, आप लोगों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए, आप लोग अच्छा लगे और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही क्लास चलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक, थैंक यू।